बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला बिन उमर की नेचर पैसिव थी, हजरत हुसैन की एक्टिव थी। अब्दुल्ला बिन उमर के सामने जब हजरत मुआविया ने हजरत उमर की गुस्ताखी की, 4108 नंबर हदीस है कि मैं इसके बाप से भी ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं, की थी ना, हजरत इब्ने उमर की थी, उसके बाप की। बाद में उससे पूछा कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया उनका, मैंने फितने के डर से खामोश हो गया और कत्ल रेजी के डर से, और मुझे जन्नत की नेमतें याद आ गई। मेरा इरादा था कि मैं इसको उधर ही कहता कि मुआविया तुझसे ज्यादा खिलाफत का हकदार वो है जिसने हालत कुफ्र में तुम लोगों से जंग की हुई है, जब तुम लोग काफिर थे और उन्होंने मार मार के तुम लोगों को इस्लाम में दाखिल किया है, यानी अली या इब्ने उमर खुद। अभी इमाम बुखारी ने ग़ज़वा खंदक के चैप्टर में ये हदीस डाली है कि इब्ने उमर जो है वो खंदक के सहाबी थे, ये साबित किया उन्होंने। सुनिए जरा, हदीस नंबर 4108, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 388 है, किताबुल मगाज़ी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर ग़ज़वा खंदक का बाब कायम किया है, उसके तहत मिर्ज़ा जिन्हों का कहा, हदीस नंबर 4108। सुनो तवज्जो से, पूरी रिवायत आप भाइयों को पढ़ के सुनाऊंगा। कहते हैं कि इकराम बिन खालिद कहते हैं कि उनसे इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बयान किया कि मैं हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ गया तो उनके सर के बालों से पानी के कतरात टपक रहे थे। मैंने उनसे कहा कि तुम देखती हो लोगों ने क्या किया और मुझे तो कुछ भी इख्तियार ना मिल सका। हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मुसलमानों के मजमे में जाओ, लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मौके पर ना पहुँचना मज़ीद इंतशार का सबब बन जाए। आखिर अफसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इसरार पर अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए। फिर जब लोग वहाँ से चले गए तो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबा दिया और कहा कि खिलाफत के मसले पर जिससे गुफ्तगू करनी हो वो ज़रा अपना सर तो उठाए, यकीनन हम उससे ज़्यादा खिलाफत के हकदार हैं और उसके बाप से भी ज़्यादा। मेरी बात तवज्जो सुने, तवज्जो से मैं रिवायत दोबारा पढ़ूँगा, मैं ये पूरे दोबारा पढ़ूँगा, आप तवज्जो कीजिएगा। मिर्ज़ा की अय्यारी और मक्कारी मुलाहिज़ा करें आप कि मिर्ज़ा जी चोचो कह रहे हैं कि देखो हज़रत मुआविया ने हज़रत उमर की गुस्ताखी की, हज़रत मुआविया ने हज़रत उमर की गुस्ताखी की, किस तरह कि उसके बाप से भी ज़्यादा खिलाफत का हकदार हूँ, मैं उसके और उसके बाप से भी ज़्यादा खिलाफत का हकदार हूँ, की थी ना। जबकि रिवायत में क्या अल्फाज हैं कि हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला ने कहती हैं तुम मुसलमानों के मजमे में जाओ कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा वहाँ ना जाने की वजह से उनमें इख्तलाफ हो जाए कि चूँकि अब्दुल्ला बिन उमर ने आया तो शायद कोई मसला है। तवज्जो सुनिएगा मेरी बात। तो हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला ने के इसरार पर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गए। फिर जब लोग वहाँ से चले गए तो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने खुतबा दिया और कहा कि खिलाफत के मसले पर जिसे गुफ्तगू करनी हो ज़रा अपना सर तो उठाए, यकीनन हम उससे ज़्यादा खिलाफत के हकदार हैं और उसके बाप से भी ज़्यादा। यहाँ माइक्रोस्कोप लगाने से भी अब्दुल्ला बिन उमर या उमर नज़र आ रहे हैं। पस मंज़र क्या है, मैंने मारफतुस सहाबा व अहले बैत सीरीज़ में सहाबा के बाहिमी इख्तलाफात की हकीकत के उन्वान से जो तफसीली आप भाइयों के सामने वजाहत रखी थी, उसमें मैंने इस बात की तरफ इशारा दिया था। और इसी तरह मिर्ज़ा इंजीनियर की हकीकत का वो हिस्सा जहाँ मिर्ज़ा जी को इसी वीडियो का जवाब देते हुए सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेअत कैसे हुई थी, हमने वहाँ पर वजाहत दी थी कि अहले मदीना में बाज़ लोग जो जिन्हें मसले का पता नहीं था वो ये समझते थे कि हम में से भी अमीर हो सकता है, हम में से भी हाकिम हो सकता है। मैंने पूरी वजाहत इसकी दलाइल के साथ दे रखी। वरना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो सकीफ़ा बनु साइदा के अंदर बेअत वाला जो मामला हुआ है वो पूरा आप तारीख़ की किताबों में पढ़ लें, अहादीस की किताबों में पढ़ लें, सीरत की किताबों में पढ़ लें, आपको मेरी बात की वजाहत इंशाअल्लाह मिल जाएगी। पस मंज़र ये है, मदीने के अंदर बाज़ लोग मसला ना समझने की वजह से, मदीने में नहीं, इस्लाम के दीगर अतराफ़ व अकनाफ़ के अंदर लोग यही समझते कि जो है खलीफतुल मुस्लिमीन हाकिम मोमिनीन जो है वो कोई भी हो सकता है। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, अल आइमतु मिनल कुरैश, के खलीफा हमेशा कुरैश में से होगा।
अब इस मसले का ना पता होने की वजह से इब्तिदा के अंदर भी इस सकीफ़ा बनु साइदा के अंदर लोग साद बिन उबादा रदी अल्लाह तआला अन्हु की बैत पे मुश्तबे होने जा रहे थे। लोग उनको खलीफा की हैसियत से खड़े करने जा रहे थे। तो उस वक्त हज़रात सहाबा कराम महाजिरीन वहाँ पहुँचे, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ के सुनाई और लोगों को उस वक्त फितने से बचाया। बिल्कुल उसी तरह जब मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीना के अंदर आए बैत वाले मामले में, तो आपने उनको मुखातिब करके कहा कि वही मिर्ज़ा जी वाला अंदाज, पैसिव पर्सनालिटी, एक्टिव पर्सनालिटी, पैसिव पर्सनालिटी एंड एक्टिव पर्सनालिटी। तो जिस तरीके से समझें कि आपने हुसैन रदी अल्लाह, मिर्ज़ा जी ने हुसैन रदी अल्लाह तआला के लिए कहा ना एक्टिव पर्सनालिटी, तो मुआविया रदी अल्लाह तआला भी एक्टिव पर्सनालिटी थे ना। उन्होंने वहाँ पर दोबारा से लोग इस फितने का शिकार ना हो, उन्होंने कहा कि जो ये समझता है कि वो हमसे ज़्यादा खिलाफत का हकदार है, वो अपना सर उठाए हमसे बात करे। आई समझ में, पस मंज़र समझ में आया कि मदीने के अंदर लोगों को मुखातिब करके ये कहने का मतलब क्या था कि अल-आइम्मतु मिनल कुरैश, खिलाफत हमेशा ये है पस मंज़र। लेकिन मसला ये है कि तासुब की काली ऐनक को हम अपनी आँखों से हटाकर किसी चीज़ को अगर समझें तो ही बात समझ में आ सकती है ना। और अगर बात हो रही है अब्दुल्ला बिन उमर की कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये कहा गया, कोई मिर्ज़ा साहब अगर हमारे सामने बैठे होते तो हम मिर्ज़ा साहब की ठोड़ी में हाथ देकर कहते इधर जाने मन, यहाँ तो देखो ज़रा, तवज्जो तो करो। अगर अब्दुल्ला बिन उमर वहाँ मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब्दुल्ला बिन उमर के लिए कह रहे हैं, तो क्या वहाँ हुसैन नहीं थे? और वो तो बात एक्टिव पर्सनालिटी की है ना। अब्दुल्ला बिन उमर तो खामोश हो गए, लेकिन हुसैन तो मौजूद थे। बताइए कि जब मुआविया ये जुमला बोल रहे थे और इसका वही मायने मफहूम है जो मिर्ज़ा जी आप निकाल रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा तो हुसैन समझते होंगे ना। तो हुसैन क्यों नहीं उस वक्त खड़े हो गए कि तूने मेरे बाप की गुस्ताखी की है? जबकि आप देखना ज़रा आगे, देखो आगे मिर्ज़ा जी खुद ये मायने भी निकालेंगे, मिर्ज़ा जी ने खुद ये मायने भी निकाल लिए। लेकिन बस वो मैं कहा करता हूँ ना, मिर्ज़ा को गौर से सुनने की ज़रूरत है। मिर्ज़ा का धोखा और फ्रॉड जो है उसको गौर से सुनने में ही आदमी पकड़ सकता है। तवज्जो कीजिएगा, मेरे बात तो अभी पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा ज़रा बात। मिर्ज़ा जी कहते हैं कि मेरा, यानी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जुमला नकल करते हैं कि मेरा इरादा था कि मैं इसको उधर ही कहता कि मुआविया तुझसे ज़्यादा खिलाफत का हकदार वो है जिसने हालत कुफ्र में तुम लोगों से जंग की हुई है। जब तुम लोग काफिर थे उन लोगों ने मार मार कर तुम लोगों को इस्लाम में दाखिल किया, यानी अली या इब्न उमर खुद, यानी अली या इब्न उमर खुद। अब कोई मिर्ज़ा जी से पूछे, मिर्ज़ा जी अली यानी अली जो आपने निकाला, अली के बेटे हुसैन, वो नहीं कह रहे ये बात खड़े होकर। यहाँ अली की गुस्ताखी नहीं हो रही, नाम भी तो ले दिया ना आपने, यहाँ अली की गुस्ताखी नहीं हो रही। समझे ज़रा इस बात, क्योंकि मसला ये है, ये मायने मफहूम कहीं से निकल नहीं रहे थे, आपने हदीस में घुसेड़ने की कोशिश की। और सुनो ज़रा बात को कि अब वो कहते हैं कि हबीब बिन मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला ने इब्न उमर रज़ी अल्लाह से उस पर कहा कि आपने वहीं उसका जवाब क्यों नहीं दिया, आपने वहीं उसका जवाब क्यों नहीं दिया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा कि मैंने उस वक्त जवाब देने का इरादा कर लिया था कि इनसे कहूँ तुमसे ज़्यादा खिलाफत का हकदार वो है जिसने तुमसे और तुम्हारे बाप से इस्लाम के लिए जंग की थी, लेकिन फिर मैं डरा कि कहीं मेरी इस बात से मुसलमानों में इख्तलाफ बढ़ ना जाए और खून रेजी ना हो जाए और मेरी बात का मतलब मेरे इरादे के ख़िलाफ़ लिया जाए। इसके बजाय मुझे जन्नत की वो नेमतें याद आ गई जो अल्लाह ने जन्नतों में तैयार कर रखी। अब मिर्ज़ा साहब की अय्यारी देखें आप। मिर्ज़ा जी ने यहाँ पर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये जुमला तो बयान कर दिया, क्या इब्न उमर ने कहा, यानी कि मिर्ज़ा जी ने वो तो तासुर निकाल लिया कि हज़रत इब्न उमर की ही गुस्ताखी की थी, उनके वालिद और उनकी। फिर मिर्ज़ा जी आगे कहते हैं उसके, उन्होंने कहा कि मैंने, यानी कि उनसे किसी ने पूछा कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि मैंने फितने के डर से खामोश हो गया और कत्ल रेजी के डर से, और मुझे जन्नत की नेमत याद आ गई। बीच का जुमला मिर्ज़ा जी खा गए, बीच का जुमला मिर्ज़ा जी,
क्योंकि बीच का जुमला मिर्ज़ा जी के पूरी इमारत को ढा देता, जो मिर्ज़ा जी यहाँ निकालना चाह रहे थे। बीच का जुमला क्या कि जो उन्होंने ये बात कही कि मैं इस बात से डरा कि कहीं मेरी इस बात से मुसलमानों में इख्तलाफ बढ़ ना जाए, और मेरी बात का मतलब मेरी मुंशा के ख़िलाफ़ न लिया जाए। मुंशा ये नहीं थी कि खिलाफत का हकदार मैं हूँ, मुंशा ये नहीं थी कि मुआविया तो खिलाफत का हकदार नहीं है, ये दोनों ही बातें नहीं थी। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने ये दोनों बातें यहाँ गुजरने की कोशिश की, इसी वजह से सही बुखारी का ये जुमला जो है मिर्ज़ा जी रूह अफ़ज़ा समझ के हज़म कर गए, पी गए। इस बात आ रही है समझ में या नहीं? अच्छा जी, अब आगे एक और देखें लतीफ़ा, मिर्ज़ा जी के एक और धोखेबाजी देखें। जिसने हालत कुफ्र में तुम लोगों से जंग की हुई हो, जब तुम लोग काफिर थे, इन लोगों ने मार मार कर तुमको इस्लाम में दाखिल किया। मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन से हमारा 41वां सवाल है हमारा, जज़ाकल्लाह। इस हदीस के किसी भी तुर्क में माइक्रोस्कोप लगाएं और ढूंढ के निकाल कर हमें लाके दें, ये जुमला कहाँ है कि इन लोगों ने मार मार कर तुम लोगों को, जब तुम लोग काफिर थे, इन लोगों ने मार मार कर तुम लोगों को इस्लाम में दाखिल किया। ये जुमला इस रिवायत में कहाँ है जिससे आप पब्लिक को ये तासुर देना चाह रहे हैं ये लोग ज़बरदस्ती मुसलमान हुए थे? कुछ बात आ रही है समझ में? यानी मिर्ज़ा जी की अय्यारी और मक्कारी देखें आप। मिर्ज़ा जी के अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन जाएं ढूंढें, उनको ना मिले, मिर्ज़ा जी से कहें ये निकाल के लाके दें इस हदीस में जुमला कहाँ है। ये कहना मैं बुखारी मुस्लिम की रिवायतें पढ़ता हूँ, मैं बुखारी मुस्लिम की रिवायतें पढ़ता हूँ, नहीं, आप बुखारी मुस्लिम की रिवायतों में अपनी बातें घुसेड़ते हैं, बस। कुछ बात आ रही है समझ में नहीं? अच्छा जी, कहते हैं अब ये काम इमाम बुखारी ने ग़ज़वा खंदक के चैप्टर में हदीस डाली है। इब्न उमर जो है वो खंदक के साबित है, ये साबित किया है। ये है मिर्ज़ा जी, पानी पी के, ये है मिर्ज़ा जी, ज़रा देखिएगा। मिर्ज़ा जी कह रहे हैं कि बुखारी ने ग़ज़वा खंदक के चैप्टर में हदीस डाली है कि इब्न उमर जो है वो खंदक के सहाबी थे, ये साबित किया। मिर्ज़ा जी से कोई पूछोगे, मिर्ज़ा जी नहीं मत किया करो ऐसे, तुम मत किया करो, तुम पर सूट नहीं करता, तुम एक जंगली हो, तुम एक जाहिल हो, तुम्हें नहीं पता, तुम मत किया करो, यह हदीस तुम्हारा दीन नहीं है, यह हदीस तुम्हारा दीन नहीं है। यही वजह है तुमने इसी वीडियो के अंदर कहा कि मुनकरीन हदीस हमारा मुकदमा ही नहीं है, हमारा तो उनसे कोई मसला ही नहीं है। तुमने इसी वीडियो के अंदर कहा क्योंकि हदीस तुम्हारा दीन नहीं है, तुम मुनकरीन हदीस के एतराज़ात के जवाब क्यों दोगे या उनसे मुकाबला क्यों करोगे? हदीस हमारा दीन है, हमें पता है कि क्या मामला है, हमें पता है समरात, हमें पता है समरात मैं नहीं, हमें पता है समरात हमारी उम्मत, हम लोग, तुम रवाफिज नहीं, तुम नहीं। इस बात आ रही है समझ में नहीं? सुने, कहने नहीं गए इमाम बुखारी ने ग़ज़वा खंदक के बयान में इब्न उमर का जिक्र करके ये साबित किया है कि वो ग़ज़वा खंदक के सहाबी हैं? नहीं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को यहाँ पर दर्ज करके ये साबित किया है कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ग़ज़वा खंदक अबू सुफियान से मुसलमानों ने, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद, वो मुसलमान नहीं हुए थे ना, तो जो ये कहा है ना कि तुमसे, तुम्हारे बाप से मुसलमानों ने जंग की है, तो मुराद ग़ज़वा खंदक है। वो क्या है? ग़ज़वा खंदक में सारे कबाइल अरब उठ के आए थे ना लड़ने, तो एहतमाल ये कि शायद मुआविया भी लड़ने आए हो। मुआविया मुसलमान नहीं हुए थे ना उस वक्त, तो एहतमाल ये है कि शायद मुआविया भी लड़ने आए हों। तो अब आप देखें कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस से ये जुमला बताना चाहे कि जो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला ने कहा ना तुमसे और तुम्हारे बाप से, तो यानी उन लोगों की जंग हुई है, तो मुराद ग़ज़वा खंदक, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस से बताना चाह रहे हैं। ये नहीं कि इब्न उमर खंदक के सहाबी, क्योंकि इब्न उमर तो पैदाइशी सहाबी, पैदाइशी मुसलमान हैं और अल्लाह के रसूल की सोहबत में रहते हुए सहाबी थे, तो कोई ग़ज़वा खंदक में थोड़ी मुसलमान हो। ये है मिर्ज़ा जी की इल्मियत।